रानी यादव। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं जी। हम पूछ रहे हैं कि जो योगी सरकार है, जानते हैं योगी जी को? जी कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? अच्छा कर रहे हैं। कैसा देखते हैं उनका काम वाम, कुछ अच्छा है कि नहीं? क्यों नहीं अच्छा है, हमारा गांव में है, प्रेरणा स्थल पार्क बढ़िया बन गई है और महिलाओं को सारी सुविधाएं हैं, बस सब अच्छे काम हो रहे हैं। एक ज़माने में हम जय श्री राम बोलने में तरसते थे इस क्षेत्र में, दूसरी बात आज हम खुलेआम कहीं भी जय श्री राम बोल सकते हैं। पहले पाबंदी थी। पहले पाबंदी नहीं थी, बवाल हो जाता, झगड़े हो जाते थे। अच्छा, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ 17 से पहले का माहौल में यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और मोहल्ले में, ऐसे मोहल्ले में, मुस्लिम मोहल्ले में अगर मैं जय श्री राम बोल देता था तो झगड़ा हो जाता था। राहुल गांधी प्रयागराज आए, लेकिन राहुल गांधी झारखंड नहीं गए, जहाँ छात्र जो थे, बच्चे जो थे, वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पर राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे थे। देखिए, राहुल जी की बात आवाज़ तो उठा रहे थे, बट वो जंतर मंतर पे नहीं गए थे। आपने सपोर्ट कर रहे थे वहाँ, जो सपोर्ट वो कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं ये वो जाने, उनका काम जाने। भाई हमारे हिसाब से तो उनको यहाँ भी, जैसे कि वहाँ छात्रों का नीट के उसके लिए नीट परीक्षा क्या कहते हैं उसे, लीक हुआ था, जिसकी वजह से इतना बवाल हुआ, तो उसका समर्थन उन्होंने किया था। उनको झारखंड में भी जाकर उसका समर्थन करना, जाकर नहीं, अपने किसी बंदे को भेजकर ही वहाँ उसका समर्थन करना चाहिए। अखिलेश जी दिखे वहाँ? अखिलेश नहीं दिखे, सिसोदिया जी नहीं दिखे, केजरीवाल नहीं दिखे, और वो उनके और एक वो क्या नाम है, और भी जो भी आपके सदस्य थे, वो कोई भी वहाँ नहीं दिखा। रानी यादव। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं जी। हम पूछ रहे हैं कि जो योगी सरकार है, जानते हैं योगी जी को? जी कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? अच्छा कर रहे हैं। कैसा देखते हैं उनका काम वाम, कुछ अच्छा है कि नहीं? क्यों नहीं अच्छा है, हमारा गांव में है, प्रेरणा स्थल पार्क बढ़िया बन गई है और महिलाओं को सारी सुविधाएं हैं, बस सब अच्छे काम हो रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा है कि नहीं? बिल्कुल है, माहौल बिल्कुल बदला है? बदला है। पहले कैसा माहौल था? पहले लोग थे शादी हो गई, हस्बैंड एक्सपायर हो गए, ससुराल के लोग पीड़ित करते थे, अब थोड़ा दबते हैं, बस। मतलब महिलाओं के साथ प्रशासन है कि नहीं? है, बिल्कुल सुरक्षा पूरी है। है। अखिलेश यादव भी हैं उस तरफ, क्या लग रहा है, अखिलेश यादव या योगी कौन? अब पहले जब तक रहे अकेले समाजवादी रही तो ससुराल मजबूर महिलाएं हैं तो लोग उनको पीड़ित करते थे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब योगी में है, थोड़ा दबते हैं, महिला अभी थाने जाएगी या कहीं जाएगी, नहीं कुछ होगा, कुछ तो पैरवी होगी। पहले कार्रवाई नहीं होती थी, पहले पैरवी नहीं होती थी, होती अखिलेश यादव की सरकार थी। वही थे कि मतलब फोन कर दिया, उनके जानने वाले हैं तो महिला गई लौट आई, कुछ नहीं हुआ। अब ये फोन करो कुछ भी, लेकिन कुछ तो होता है, एक दहशत तो है लोगों के दिल में, बस। वापस योगी जी को ला रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि वही आए। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी, अगर बनी, तो वो 40,000 रुपए सालाना महिलाओं को देंगे। किस पे भरोसा जाता है? ये हर चीज खाते में देते हैं योगी सरकार, और अखिलेश की सरकार में थी तो जो उनके बैठक वाले वही खा जाते थे, आम आदमी को मिलता ही नहीं था, आम आदमी तक पहुंचता ही नहीं थी कोई। पहुंच रहा है आम आदमी तक कि नहीं? आम आदमी तक बिल्कुल पहुंचती है हर चीज ऑनलाइन है जब, तो आम आदमी को भी मिलती है। और पहले अखिलेश की में ऑनलाइन उसको क्या कहते हैं, आपके जानने वाले हैं तो उन्हीं तक पहुंची चीज, और जो थर्ड क्वालिटी के हैं बेचारे गरीब, उनको उन तक नहीं पहुंचती थी चीज। मतलब योगी जी सही है? हमें तो बिल्कुल सही लगा। तो यहाँ महिलाओं का मत जो है योगी जी सही। क्या नाम भैया आपका? भैया क्या नाम? शाकिर, मोहम्मद शाकिर। मुस्लिम। क्या करते हैं सागर जी आप? मैं जरी का काम करता हूँ। लखनऊ में रहते हैं जी। भैया? कैसा शासन प्रशासन चल रहा है ये बताओ। राशन तो सही चल रहा है। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी साहब कुछ काम में बहुत अच्छा है का, और रोड रेस्टमेंट में काम भी अच्छा है, बिजनेस में भी अच्छा है, रोड भी अच्छे बनाए उन्होंने। 2 साल से जब से योगी जी आए हैं, कुछ फायदा हुआ कि नहीं? हाँ, फायदा हुआ है, बहुत चीज़ों में भी फायदा हुआ है, बहुत चीज़ों में। शासन व्यवस्था कैसी है? सारी व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, और बाकी देखिए सभी लोगों को जो भी सीएम बैठते हैं तो ये सोच के बैठते हैं कि मतलब कि जो भी अच्छे ही रहे, सबके लिए अच्छा बने, वैसे तो वैसे अच्छा है उनका। कुलभूषण खन्ना। खन्ना। अच्छा, क्या देख रहे हैं अभी, कैसा काम योगी सरकार कर रही है? मेरे हिसाब से तो ठीक है। ठीक कर रही है। क्या लग रहा है, कुछ माहौल में बदलाव है उत्तर प्रदेश में कि नहीं? बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि हमारी उम्र तो
काफ़ी हो गई है। तो मैंने कांग्रेस की गवर्नमेंट भी देखी है, मुलायम सिंह की गवर्नमेंट भी देखी है, अखिलेश की गवर्नमेंट भी देखी है और योगी जी की भी गवर्नमेंट देखी। बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि हम हिंदू एक ज़माने में हम जय श्री राम बोलने में तरसते थे इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में। दूसरी बात, आज हम खुलेआम कहीं भी जय श्री राम बोल सकते हैं। पहले पाबंदी थी। पहले पाबंदी नहीं थी, बवाल हो जाता, झगड़े हो जाते थे। अच्छा, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ 17 से पहले का माहौल नहीं, यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी और मोहल्ले में, ऐसे मोहल्ले में, मुस्लिम मोहल्ले में अगर मैं जय श्री राम बोल देता था तो झगड़ा हो जाता था, भाईचारा खत्म। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। आज की सड़कें बढ़िया है, हमारा काम बढ़िया है, हम दिन भर दौड़ते हैं, ना झगड़ा है ना फसाद है। आज 6-7 सालों में जितने समय से योगी की गवर्नमेंट आई तब से कोई भी दंगा मेरे समझ से नहीं आ। पहले तो ये होता था कि हम जा रहे हैं, कोई जुलूस आ रहा है, पूरा सड़कें वड़के तोड़ देते, डिवाइडर तोड़ देते। अब ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए मुझे तो योगी की गवर्नमेंट अभी अच्छी लगती है। अच्छा, सावन का महीना है, हिंदुओं का बड़ा ये त्यौहार है, शिवरात्रि भी है और कांवड़िये भी आते जाते हैं, तो क्या लग रहा है अभी हिंदू परंपराओं को देखते हुए या फिर हिंदू त्योहारों को देखते हुए योगी सरकार कुछ इंतजामात करती है कि नहीं, सुविधाएं करती है कि नहीं? बॉस, हम कांवड़िया रूट की तो बात हम नहीं कहते क्योंकि हम उस रूट पे गए नहीं हैं, लेकिन टीवी पे जो देखते हैं उसके हिसाब से लगता है कि वो इंतजाम करती है। बाकी हम उस रूट पे रहते नहीं हैं, इसलिए हमको उस बारे में कोई जानकारी नहीं। अभी आप लोग मंदिर आए हैं तो यहाँ मंदिर आए हैं अभी आप लोग तो देखते हैं प्रबंध हैं, सब चीज़ यहाँ सब प्रबंध है, सब प्रबंध है। हम तो बाकायदा हर पर डे सुबह मॉर्निंग में आके जल चढ़ाते हैं शिवलिंग को, इसलिए हमें तो सब कुछ सही लगता है। क्या कहेंगे, राहुल गांधी प्रयागराज आए लेकिन राहुल गांधी झारखंड नहीं गए जहाँ छात्र जो थे, बच्चे जो थे वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पर राहुल गांधी आवाज़ उठा रहे थे। देखिए, राहुल जी की बात आवाज़ तो उठा रहे थे, बट वो जंतर मंतर पे नहीं गए थे। आपने सपोर्ट कर रहे थे वहाँ, जो सपोर्ट वो कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं ये वो जाने, उनका काम जाने। भाई हमारे हिसाब से तो उनको यहाँ भी, जैसे कि वहाँ छात्रों का नीट के लिए नीट परीक्षा वो क्या कहते हैं उसे, लीक हुआ था, जिसकी वजह से इतना बवाल हुआ, तो उसका समर्थन उन्होंने किया था। उनको झारखंड में भी जाकर उसका समर्थन करना, जाकर नहीं, अपने किसी बंदे को भेज कर ही वहाँ उसका समर्थन करना चाहिए। अखिलेश जी दिखे वहाँ? अखिलेश नहीं दिखे, सिसोदिया जी नहीं दिखे, केजरीवाल नहीं दिखे, और वो उनके और एक वो क्या नाम है, और भी जो भी आपके सदस्य थे वो कोई भी वहाँ नहीं दिखा। मुझे तो नहीं दिखा, ना ही उन्होंने उसका सपोर्ट किया। वर्बली वहाँ कुछ भी करते रहे, यहाँ तो कोई सपोर्ट नहीं किया झारखंड में। अखिलेश यादव जी का कहना है कि इस बार 27 के चुनाव में ना बीजेपी को चंदा मिलेगा, ना चढ़ावा मिलेगा, ना वोट मिलेगा। सब कहने की बातें हैं, मन की आस्था होती है, हमारे दिल की इच्छा है कि हम भगवान को ये अर्पित करें तो हम करेंगे। किसी के कहने से हम रुकने वाले। बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा इस बार, 50 सीटें भी बीजेपी की नहीं आने की। ये तो वक्त आएगा तो मालूम चलेगा, उनको अभी कैसे कह दें। और आप ये समझ लीजिए कि देखिए, कुछ परसेंट वोट जो इधर से उधर हमेशा शिफ्ट होते हैं वही शिफ्ट होंगे, बाकी तो वैसे ही आएंगे। क्या नाम मैम आपका? नीलम शुक्ला। नीलम शुक्ला। कहाँ रहती हैं आप? बालागंज में। आई हैं महादेव के दर्शन करने? जी, महादेव के दर्शन करने हैं। मंदिर आप लोग जब आते हैं तो देखते हैं व्यवस्था है कि नहीं? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत भक्ति का तो माहौल है ही, अभी चुनावों का माहौल आने वाला है, तो महिलाएं क्या सोच रही हैं इस बार किसको मौका मिलना चाहिए? अब जो योगी जी कि अखिलेश जी? योगी जी को। क्या कारण है? कारण यही है कि वो बहुत अच्छा व्यवस्था महिलाओं के लिए भी और पूरी पब्लिक के लिए, उनके लिए सब एक समान है, सब एक समान है, कोई भेदभाव कुछ नहीं? कोई भेदभाव नहीं है उनकी नज़र में। कोई बड़ा बूढ़ा बच्चा जवान, कोई लेडीज जेंट्स कोई नहीं, सब एक। महिलाओं की सुरक्षा का सवाल जब आता है तो क्या लगता है योगी जी ने कुछ काम किया कि नहीं? बहुत अच्छा काम किया है, बहुत काम किया है जी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया है और कर भी रहे हैं, और आने वाले भविष्य में भी वो रहेंगे, अच्छा काम करेंगे जी। बिल्कुल मानते हैं कि योगी जी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, 100% रहेंगे, 100 नहीं बल्कि हज़ारों % रहेंगे। 27 में योगी जी आ रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जब आएंगे सरकार में महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, तो किस पे ज़्यादा भरोसा है, अखिलेश यादव पे कि योगी जी पे? योगी जी पे है। अखिलेश ने आज तक क्या किया, और सरकार रही उनकी सरकार देखिए, करना तो सबके लिए चाहिए ना,
ऐसे थोड़ी ना केवल एक के लिए ही, एक समाज के लिए, एक भी पब्लिक के लिए करना है, सब के लिए करना। जैसे मैंने अभी बोला ना कि बच्चा बूढ़ा जवान, ना कोई जाति ना कुछ नहीं, सब एक समान, मानव, केवल मनुष्य के लिए करना है, मानव के लिए बस। लग रहा है सबको बराबर रखते हैं योगी? जी बिल्कुल रखते हैं, 100% रखते हैं। अच्छा, आप लोग ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो अब तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीडीए में पीडी जो है पंडित होता है, पंडित अब सपा के साथ जा रहा है कि किसी के साथ? योगी जी तो सबको एक समान मानते हैं, मेरा भी एक समान सबका मानना है, इसलिए हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते। हमें ये मालूम है कि केवल मानवता दिखानी चाहिए बस। क्या नाम सर आपका? क्या शुभ नाम आपका? जगदीश गुप्ता। गुप्ता जी, क्या देख रहे हैं इस बार? भक्ति माहौल तो चल रहा है, सावन का महीना है, राजनीति का माहौल क्या चल रहा है? राजनीति में माहौल क्या चल रहा है? राजनीति में अपनी बीजेपी मजबूत है। कह रहे हैं कि भैया स्वर्ण समाज नाराज है बीजेपी से। ऐसा कुछ नहीं, क्या काम करते हैं? व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं। व्यापारी योगी जी के शासन में सुरक्षित है कि नहीं? हर व्यक्ति सुरक्षित है। हर व्यक्ति सुरक्षित है। अच्छा, जब से योगी जी आए हैं तो 9 साल में क्या बदलाव आप लोग देखते हैं? काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, इंसानियत में तो काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। मंदिर आए हैं महादेव के दर्शन करने के लिए, तो देखते हैं शासन प्रशासन हो, चाहे मंदिर की व्यवस्थाएं हो, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, वो सब आपके लिए है कि नहीं? जी बराबर है। पहले कैसा माहौल रहता था? जैसे त्योहारों की बात करें या फिर आम तौर पर देखा जाए तो 2017 से पहले माहौल कैसे देखते थे आप? पहले काफ़ी कुछ गंदा रहता था, काफ़ी कुछ परिवर्तन है अब। क्या लग रहा है 2027 में कौन आना चाहिए? बीजेपी ही आएगी, फिलहाल बीजेपी ही जीतेगी बस। अखिलेश यादव तो कोई मतलब नहीं है, वो नहीं आ सकते? क्यों? कभी भी नहीं आएंगे। क्यों? आपने बोला कभी भी नहीं, तो क्यों ऐसा लग रहा है? अब लग ऐसा रहा गया है, ये ऐसा कुछ ऐसा किया होता है जो आने के चांस होते हैं, ऐसा कुछ किए नहीं जो आने के। सरकार तो उनकी भी 5 साल थी, उससे पहले भी सपा की सरकार थी, 5 साल खुद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। वो रहे, सपा की सरकार थी, फिर 5 साल रहे, लेकिन उसका कोई अस्तित्व मजा नहीं आया जो अब है। हाँ, क्या जो वो कभी नहीं रही उनकी राज में। क्या नाम है आपका? अरे हम इन्हीं के साथ हैं, इन्हीं के साथ। महिला सुरक्षित हैं कि नहीं? जी रेणु जी के राज में है? जी 100% सेफ है सब, 100% सेफ है सब। बिल्कुल। अखिलेश जी ये भी कह रहे हैं कि पीडीए में पीडी जो है पंडित का है। ये तो बेकार की बात है। ब्राह्मण जा रहा है सपा की तरफ? ब्राह्मण सपा की तरफ तो नहीं जा रहा, बटा हुआ है। मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, बटा हुआ है, और मुझे नहीं लगता है कि एक तरफा कहीं जा रहा है। 9 साल हुए हैं योगी सरकार को अभी, क्या लग रहा है 9 सालों में कामकाज देखा जाए तो कैसा हुआ? कामकाज ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है, काम ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, सब अपने अपने लोग हैं। कोई अखिलेश से चिढ़ रहा है तो कोई योगी जी से चिढ़ रहा है, राजनीति है, ऐसा नहीं। काम पे पूछ रहा हूँ, अब चिढ़ना चिढ़ाना अलग है, काम पे पूछ। अपनी जगह है, काम ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ कम काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है, काम ठीक है। काम अखिलेश की गवर्नमेंट में भी अच्छा था, नो डाउट, काम उन्होंने भी किया था, तो ये तो नहीं कह सकते। मायावती थी, उनकी सरकार में भी काम अच्छा हुआ था, काम तो सही है। बस ये है कि की तरह देखें तो हाँ, कानून व्यवस्था 1 नंबर है, अगर उसकी बात करें तो नंबर 1 है। क्योंकि 17 से पहले भी तमाम सरकारें रहीं, हाँ, 17 के बाद जो मैं लोग कहते हैं वो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव, बहुत 100% कानून व्यवस्था बहुत टाइट है, नो डाउट। कानून व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो जितनी भी सरकारें थी, इनसे पहले मायावती जी की गवर्नमेंट में कानून व्यवस्था बहुत टाइट थी, और इनकी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा टाइट है कानून व्यवस्था। अपराधियों के अंदर भय है और लोग थोड़ा सा डरते हैं गलत काम करने से, जैसा सभी को पता है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। और अच्छा है योगी जी का जो कार्यकाल रहा है कानून व्यवस्था में, बिल्कुल अपराध निश्चित रूप से कम हुआ है, लोगों के अंदर भय हुआ है कि मतलब हम अपराध करेंगे तो हमें एक्शन होगा। हाँ बिल्कुल, तुरंत एक्शन होगा। और चाहे लड़कियों की सुरक्षा की बात करी जाए या और भी कोई बात की जाए तो बढ़िया है, रंगदारी है या कोई ऐसा ज़मीन का मामला है, तो सब चीज़ में अच्छा है, बढ़िया। लेकिन फिर भी इस बार 100% जी पूरा मुकाबला दे रहे हैं। अखिलेश जी को तो नहीं कहूँगा पूरा मुकाबला दे रहे हैं, कारण वो तो नहीं है। इससे नाराज होकर सपा में जा रहा है? सपा में तो मुझे नहीं लग रहा है कि एक तरफा ब्राह्मण जाएगा, नहीं, कतई नहीं जाएगा। बहुत से लोग भाजपा में भी हैं, बहुत से लोग सपा में भी हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी अंत तक तो उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा करें क्या। रोज़ रोज़ पीडीए की नई फुल फॉर्म आ रही हैं, कभी पिछड़ा जुड़ रहा है, कभी पंडित जुड़ रहा है, कभी दलित जुड़ रहा है, कभी कोई जुड़ रहा है। तो भैया जो पीडीए का फुल फॉर्म आपने पहले जिस वजह से रखा था वही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अब उससे आप चेंज कर देते रहे आते आते समय में, तो सही नहीं है। और पंडित भी कोई मूर्ख तो है नहीं कि ये समझ नहीं रहा है
ठीक है, और ना ही कोई पिछड़ा दलित ऐसा है जो उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं कि मुझे नहीं लगता है कि पीढ़ी का मतलब पंडित है, ठीक है, वो हम फिर बाद में कुछ और भी बना सकते हैं। संजय टंडन। संजय जी क्या कहेंगे, भक्ति का माहौल है, सावन का महीना है, महादेव के सब दर्शन करने के आ रहे हैं, पूरा माहौल भक्ति में है। अब राजनीतिक माहौल की बात की जाए तो इस बार उत्तर प्रदेश में जब 27 इलेक्शन होगा तो क्या देख रहे हैं, किसकी संभावना है? संभावना तो योगी जी आएंगे और कोई आना नहीं इनके। अखिलेश यादव भी जीता? नहीं, सवाल ही नहीं उठता ना, सवाल ही नहीं उठता, उनका तो आने कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा क्यों? अरे उनका देख लिया लोगों ने कार्यकाल ना 5 साल पिछले जब कितना रहा, इतना देखते गुंडा करती थी, सभी था इस समय देखिए तो बढ़िया चल रहा, उनका आना मुश्किल है। क्या 9 सालों में क्या देखते हैं योगी जी ने क्या काम? 9 साल में इतना तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है हर चीज़ का, ये है बढ़िया काम का, बढ़िया सारी गुंडा कर दी खत्म है सारी पूरी से। अच्छा, तो आप लोग मंदिर आते हैं, देखते हैं कि मंदिरों में सावन के महीने में या त्यौहार जो भी 30 त्यौहार हिंदुओं के रहते हैं उसमें प्रशासन की व्यवस्था रहती है कि नहीं? पूरी व्यवस्था रहती है यहाँ पे, बढ़िया सब रहता है। पहले कैसा माहौल रहता था जब 30 त्यौहार होते थे हिंदुओं के खासकर? नहीं, हिंदुओं को देखिए यहाँ का मंदिर का तो माहौल हमेशा बढ़िया रहा है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम कभी नहीं, क्योंकि बगल में पुलिस चौकी है, ऐसा कोई बात नहीं, मतलब यहाँ सब बढ़िया ही है। तो 27 में लग रहा है योगी पक्का 100%। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि सब चौपट हो गया है, कुछ आनंद नहीं अब है। जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा कौन क्या बढ़िया हो क्या है, वो तो इलेक्शन के बाद पता लगेगा उनको। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम आपका? अजय कुमार वर्मा। क्या देख रहे हैं इस बार 27 में कौन आ रहा है? हाँ, इस बार 2027 में जो चुनाव होने वाला है कौन आ रहा है? भाजपा ही आएगी, क्योंकि उसका मतलब बना हुआ चल रहा है हिसाब किताब, उसकी लहर चल रही है। अखिलेश यादव जी भी तो हैं। अखिलेश जी हैं लेकिन वो नहीं आ पाएंगे। वो नहीं आ पाएंगे? नहीं, क्यों नहीं आ पाएंगे, बहुत से रीज़न ऐसे हैं जिनके उनके कमेंट्स जो भी चलते हैं वो अपनी समझ से बाहर। 9 सालों में कैसे देख रहे हैं योगी जी ने कैसा काम किया? योगी जी सही कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। कुछ हुआ डेवलपमेंट की नहीं? डेवलपमेंट तो अच्छा खासा हो रहा है।